जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं दिखा। बावजूद इसके कि भाजपा का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, भाजपा एक सर्वांगीण विकास के लिए मां भारती के मस्तक को शीर्ष पे रखने के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कभी भाजपा को सपोर्ट करती थी और आज भी करती है। मैं मानता हूं कोई एक दो लोग बोलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा के विचारों से सहमति जतानी चाहिए। ये कमी जो है वो इंद्रेश जी के प्रयास में है। वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे, लेकिन उसमें विफल रहे। मुसलमानों ने वोट भाजपा को नहीं दिया। यह विफलता जो है अब भाजपा पर लगा रहे हैं, उनको अभिमानी बना रहे हैं। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वो ही ठीक करते रहे। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक वैचारिक पार्टी है और उन्हें अपने विचारों को रखने का अधिकार है। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2 सीट मात्र थे, 2 सांसद थे, तब से वो भगवान राम को अपने विचारों में, अपने आदर्शों में, अपनी मर्यादा में रखते हैं। तो हम आज यह कह सकते हैं कि भाजपा एक स्वतंत्र रूप से एक ऐसी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो भगवान राम को सदैव से ही साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है और भगवान राम को लेकर काम करती है। प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बनना एक ऐतिहासिक घटना थी जो भूतो न भविष्य थी। इस सदी का एक सबसे बड़ा विराट और काम था, और इसीलिए प्रभु श्री राम जी की कृपा भी उन पर विशेष रूप से है। जो पार्टी मात्र 2 सांसदों को लेकर आगे बढ़ी थी, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है यदि, तो वो भगवान राम की ही कृपा है। इंद्रेश जी हो या अन्य कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो, बड़ा सम्मान है उनका। और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो भी जन सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। बावजूद इसके कि भाजपा का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, भाजपा एक सर्वांगीण विकास के लिए मां भारती के मस्तक को शीर्ष पे रखने के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। और इस स्थिति में मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूं, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कभी भाजपा को सपोर्ट करती थी और आज भी करती है। मैं मानता हूं कोई एक दो लोग बोलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा के विचारों से सहमति जतानी चाहिए और भाजपा के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वो ही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। इनके प्रचार में, इनके कार्यों में वह शिथिलता बरते, इसीलिए यह घटनाएं हुई। वस्तुतः वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल भाजपा ने अपने ढंग से, और अभिमान नहीं है, और उनको स्वाभिमान है, उनको यह गौरव है कि 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं, अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है यह नहीं है। वास्तविकता, यह कमी जो है वो इंद्रेश जी के प्रयास में है।
वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे, लेकिन उसमें विफल रहे। मुसलमानों ने वोट भाजपा को नहीं दिया। यह विफलता जो है अब भाजपा पर लगा रहे हैं, उनको अभिमानी बना रहे हैं। अभिमानी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब के सब बड़े हृदय से, सहृदय से और हिंदू उत्थान के लिए वो प्रयास करते रहे। राम जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ किया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सब कुछ हो गया है। ऐसी स्थिति में उनको अभिमानी कहना गलत है। ये कहना बिल्कुल गलत बात है इंद्रेश जी का। इंद्रेश जी तो रात दिन मुस्लिम प्रचार में लगे रहे, उसी संगठन में रहे, लेकिन एक वोट भी इंद्रेश जी नहीं दिला पाए। बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री हमारा साधु है, सब प्रकार से साधु है। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं कि कहीं ब्लैकमेल किया हो या उसके पास अपने नाम से कोई संपत्ति हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। उसके विषय में ये कहना बिल्कुल गलत बात है। और इतना ही नहीं, हम बहुत पीछे चले गए। अब बहुत प्रयास करेंगे तब हम वहां उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे जो करना था, जो होना था। प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए है। जो ये कहते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए।